बहुत दिन से हम लोग सुन रहे हैं कि एमबीए सैलरी आईआईएम प्लेसमेंट के बाद उतनी अच्छी नहीं लग रही है। रिसेंटली हमने सुना था कि आईआईएम बैंगलोर अपने इंटर्नशिप में हर 6 बंदों में से एक को प्लेस नहीं कर पाई। उन्हीं का 2023 प्लेसमेंट रिपोर्ट आउट हो चुकी है एंड उसी को आज हम लोग एनालाइज करेंगे वर्सेस 2022, ये समझने के लिए कि इज द सिचुएशन रियली दैट बैड। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। पहले ही खोलते हैं उनके 2022 एंड 23 रिपोर्ट्स को साइड बाय साइड। पहला ही चीज जो आप देखेंगे, नंबर ऑफ ऑफर्स मेड, उसमें लगभग 10% डिटोरिएशन है, मतलब 10% लेस ऑफर्स दी गई है कैंपस में। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट ईयर इस साल से ज्यादा था, तो मे बी दैट कुड बी अ रीजन। नंबर ऑफ कंपनीज जो कॉलेज में आई है, एंड दिस इज वेरी स्टैगरिंग फिगर, 20% ड्रॉप इन द नंबर ऑफ कंपनीज दैट आर कमिंग इनटू द कैंपस। मतलब बहुत सारे कंपनीज अभी रिक्रूट करना ही नहीं चाहती है। इवन इन माई कंपनी देयर इज अ हायरिंग फ्रीज। और आपने तो अमेजॉन, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, कितने सारे कंपनीज का ले ऑफ नंबर सुना ही होगा। इस समय में अगर वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ही फायर कर रहे हैं तो नए एम्प्लॉयज लेने का चांसेस तो थोड़ा कम हो ही जाता है, विच इज अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट आते हैं पीपीओज ऑफर मेड, मतलब आप इंटर्नशिप करने गए कहीं पे एंड वहां पे कितनी ऑफर्स रोल आउट हुई। ये नंबर लास्ट ईयर से भी ज्यादा था, 290 इस साल था। देखिए, अब तो पीपीओ वाला सीजन तो बहुत पहले ही पार हो चुका है, मतलब आई वुड थिंक मार्च अप्रैल तक पीपीओ का रिजल्ट आ गया होगा और रिक्रूटमेंट डन हो गई होगी। सो दिस इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंट सेंटिमेंट ऑफ द कंपनीज, ये पहले का बात है, तो इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो फिगर है, जो कि लैटरल प्लेसमेंट है, लैटरल मतलब आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है एंड उस एक्सपीरियंस के ऊपर आपको एक नौकरी मिल रहा है। लैटरल प्लेसमेंट्स मतलब आपका जो एक्सपीरियंस है उसको प्रॉपर भाव मिल रहा है। लास्ट ईयर देखिए इस प्लेसमेंट नंबर क्या था और इस साल देखिए 50% ड्रॉप। 50%, अनथिंकेबल, इतना बड़ा ड्रॉप। द बिगेस्ट रिक्रूटर्स हु प्रोवाइड लैटरल प्लेसमेंट्स आर Amazon, माइक्रोसॉफ्ट एंड फ्यू अदर्स। देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं कि कौन कौन से कंपनीज आई और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट ऑफर्स दी। जब भी हम लोग प्लेसमेंट के बारे में सोचते हैं एंड प्लेसमेंट फ्रॉम कॉलेजेस लाइक आईआईएम बैंगलोर, द एमबीए सैलरीज दैट कैन बी द मैक्सिमम हैज टू कम फ्रॉम कंसल्टिंग कंपनीज, और यही हमारा ख्वाहिश रहता है। सो होपफुली वी विल सी सम कंसल्टिंग कंपनीज इन द प्लेसमेंट नेम। ऑफ कोर्स टॉप से अगर आप देखिएगा तो these are the names that you would want to see, these are the companies in which you want to work, and of course the salaries are mouth watering। BCG बहुत सही है, बेन एकदम सही, MBB का जो कोहोर्ट है, मैकेंसी, BCG, बेन, BCG एंड बेन पहले ही आ गया। बट ये कौन सा नाम है? एक्सेंचर। एक्सेंचर तो एमबीबी कंपनी नहीं है, और एक्सेंचर स्ट्रैटेजी मैंने सुना है, इसके सामने एक CN लिखा हुआ है, विच साउंड्स लाइक अ कैपेबिलिटी नेटवर्क। हर कंसल्टिंग कंपनी का एक कैपेबिलिटी नेटवर्क होता है, बीसीजी का है, बेन का भी है, मैकेंसी का भी है। क्या ये एक्सेंचर का कैपेबिलिटी नेटवर्क है? क्योंकि अगर ये है कैपेबिलिटी नेटवर्क तो फिर इसका सैलरी बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, एंड वी मस्ट find out from our friends whether CN actually means capability network and not actually Accenture strategy, जो कि बहुत नामी दामी कंपनी है और जो बहुत ज्यादा सैलरी भी देती है। नेक्स्ट इन लाइन TCS। TCS इज द फोर्थ बिगेस्ट रिक्रूटर फ्रॉम आईएम बैंगलोर। यार मैंने तो अपना पूरा MBA ही किया था कि TCS से निकलना था मुझे, तो ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग। एंड मैंने तो जब मैं MBA करने जा रहा था तो ऐसे आर्टिकल्स आती थी कि TCS को आईएम बैंगलोर, ABC कॉलेज में घुसने नहीं देती हैं बिकॉज दे डू नॉट ऑफर दैट अमाउंट ऑफ पैकेजेस। सो हैज TCS really scaled their packages so much that they are coming to IIM Bangalore? Who knows? Because I know that TCS का एंट्री सैलरी जो 2010 में था, 2023 में कोई ज्यादा अंतर नहीं हुआ है। तो रियली कंफ्यूजिंग नेम टू सी TCS इन द लिस्ट। फिर समझने के लिए कि क्या उतने ऑफर्स रोल आउट हुए हैं, आप 2-3 देख ही सकते हैं कि लास्ट टाइम गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी रिक्रूटर थी, इस बार टॉप में उनका नाम भी नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट काफी नंबर्स में रिक्रूट करती थी और इस साल उन्होंने ज्यादा लोगों को नहीं लिया। एंड फाइनली हम लोग जानते हैं कि टोटल सैलरी मिला कितना।
तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल एवरेज सैलरी में 5 से 6% की वृद्धि हुई है एंड दैट इज 33 लाख इज द एवरेज पैकेज। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड 6% तो इंडिया का इन्फ्लेशन भी है, उससे ज्यादा ही है लगभग। अगेन सीइंग दैट इंक्रीज इन द सैलरी आई एम नॉट इम्प्रेस्ड। सो ऑल इन ऑल अगर इन सारे चीजों को पर्सपेक्टिव में रखा जाए, आई एम बैंगलोर दी बेस्ट कॉलेजेस, वहां का IIM placements, the MBA salaries, they are going to be very good। हमें पता ही था कि उनको इनिशियली में थोड़ा दिक्कत हुआ बट लास्ट तक वो लोग कर ही देंगे। बट सिचुएशन हम लोग इससे जरूर ये समझ पाए हैं कि द मार्केट इज लिटिल टुवर्ड्स द डाउनवर्ड एंड। मैं क्यों ये वीडियो बार बार आपको बनाता हूं आपके लिए, बिकॉज it is a reminder to you that you should not join any college at this point of time, because ये वो सीजन आ रहा है जहां पे ऑफर्स रोल्ड आउट माइट नॉट बी ऑनर्ड, ऑफर मिले ही नहीं। तो ट्राई टू स्टे इन द टॉप रिप्यूटेड कॉलेजेस जिन्होंने अपना रेप्यूटेशन बहुत सालों से बनाया है। You have to pay a hefty loan. You know that already, right? You make a choice not on the placement history or the MBA salaries that were given last year or last to last year, but what is the capability of these colleges to provide good salaries in this coming year? Hopefully, आपको ये फायदेमंद लगी वीडियो। I'll see you again. Till then, जय हिंद।